हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद निशमन। बच्चे, आज हम अपनी वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन पीनल कोड। आपको पता है कि आप जब लॉ करते हो तो उसमें इम्पॉर्टेंट जो आपके पास लॉज आते हैं स्टडी करने के लिए, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा आईपीसी। राइट बच्चे? आईपीसी इंडियन पीनल कोड 1860। ओके बच्चे, सो आज से फॉलो अप स्टार्ट कर देना बच्चे। मैं अपना पूरा आपका सिलेबस कवर करने वाली हूँ। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इंडियन पीनल कोड के, वो स्टेप बाय स्टेप हर वीडियोस में हम करेंगे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट लो है, एक भी वीडियो मत छोड़ना। कंसेप्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, हर वर्ड को मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी एंड इन अ वेरी इजी वे। जो आपको बुक में लैंग्वेज दी गई है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, राइट? एग्जाम्पल्स देकर, आपको केस लॉज देकर, एंड हाउ यू हैव टू राइट दैट आंसर इन योर आंसर शीट, दैट वी विल कवर इन इंडियन पीनल कोड। ओके बच्चे, जो ये सिलेबस है ये आपका हर एग्ज़ाम के लिए फ्रूटफुल होगा, राइट? आपका एलएलबी के लिए भी, आपके आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जुडिशरी के लिए, राइट, नेट एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मैं इसमें आपको बेसिक एमसीक्यूज़, ओके, आपको बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग्स करवाने वाली हूँ। जो वन वर्ड क्वेश्चन आते हैं वो सब कुछ। ओके बच्चे, सो स्टे ट्यून टू दिस वीडियोस। ओके, स्टिक टू एवरी कमिंग वीडियो जो जो आने वाली है। So let's start without wasting time बच्चे। Indian Penal Code, today we are going to do its introduction। आपको बेसिक पता होना चाहिए कि इंडियन पीनल कोड होता क्या, कोई आपसे पूछे तो, राइट? इंडियन पीनल कोड में सपोज करिए बच्चे कि एक एक्स बंदा है, ओके? जो ये एक्स है, इसने क्या है, कहीं पे मर्डर कर दिया है, राइट? या कहीं पर रॉबरी करी है। आप ये सर्टेन टर्म्स इस आईपीसी में पढ़ने वाले हैं, ओके? थेफ्ट कर दिया है, राइट, विद पर्टिकुलर पर्सन, लेट इट बी वाई। ठीक है, ये एक्स ने ये सब क्राइम किया है वाई के साथ। तो ये जो भी इसने किया है ये सब क्या कहलाए जाएंगे? ऑफेंस, राइट? ये टर्म याद कर लीजिएगा। आईपीसी में हम कोई भी जो प्रोहिबिटेड स्टेप है, आईपीसी जिसको ये कहता है ये चीज़ नहीं करनी है, और पर्टिकुलर पर्सन अगर वो चीज़ करते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है? ऑफेंस। एंड द पर्सन डूइंग इज नोन एज ऑफेंडर, राइट बच्चे? तो इस केस में हमारा ऑफेंडर कौन है? एक्स। ओके, एक्स हमारा ऑफेंडर है, तो उसने ऑफेंस किया है। जो भी उसने ये काम किए हैं ये क्या कहलाए जाएंगे? क्राइम। ओके बच्चे, आईपीसी में हम इनको क्या बोलते हैं? क्राइम। एंड नाउ टू स्टॉप या टू डेटर दीज क्राइम्स इन कमिंग सोसाइटी, व्हाट वी नीड इज अ लॉ, राइट? लॉ हमें क्यों चाहिए? टू स्टॉप द क्राइम इन ईजी लैंग्वेज। ओके, तो आपने क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन किस तरीके से देनी? अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज आईपीसी, यू हैव टू टेल आईपीसी इज अ लॉ विच स्टॉप्स द क्राइम इन द सोसाइटी डन बाय एनी ऑफेंडर, या टू स्टॉप द ऑफेंस। इजी लैंग्वेज। नाउ अब इन लॉ को ही बच्चे हम क्या बोलते हैं? क्रिमिनल लॉ। जो ये लॉ बनाया गया है ये हमारा इन अदर लैंग्वेज इज नोन एज क्रिमिनल लॉ। तो बेसिकली क्रिमिनल लॉ किस लिए यूज होता है? टू पनिश, राइट? या हम इसको पनिशेबल लॉ भी बोलते हैं, जिसमें पनिशमेंट गिवन होती हैं, राइट? है ना? पनिशेबल लॉ में क्या गिवन होती हैं? पनिशमेंट या पेनल्टी। पेनल्टी मीन्स कोई फाइन देना पड़ जाए, है ना? ये सब चीज़ होती है। तो इन सब चीज़ों के लिए फॉर पनिशमेंट टू पेनलाइज हमें जो क्रिमिनल लॉ दिया गया है दैट इज इंडियन पीनल कोड, और यू कैन से आईपीसी। आईपीसी के अंदर हमें क्या गिवन है? पनिशमेंट्स या पेनल्टी या फाइन। सो इन सिंपल वर्ड्स, अगर कोई भी बंदा कोई ऑफेंस करता है तो हमें एक लॉ स्टडी करना पड़ता है जिसमें उसको पनिशमेंट दी गई है, और वो हमें कहाँ से मिलती है? आईपीसी में से। अब हम आईपीसी में से चेक कर सकते हैं कि अगर किसी ने मर्डर किया है उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी, किसी ने रॉबरी की है तो उसे क्या पनिशमेंट मिलेगी। ओके बच्चे,
This is given in Indian Penal Code. And while studying this Indian Penal Code, जब आप चेक करते हैं कि मर्डर में कितनी पनिशमेंट है, ये क्या है, so while studying it, concepts of criminal procedure code are used. ये क्रिमिनल लॉ है जो बच्चे आपको 2 टाइप्स के, एक IPC, एक CRPC. ओके, सो CRPC में क्या है बच्चे, आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. हम इसको यूज करते हैं, प्रोसीजर चेक करते हैं कि हाउ वी हैव टू गो ऑन टू गिव सर्टेन पनिशमेंट. किसी बंदे को अगर हमें पनिशमेंट देनी है तो वो स्टेप्स क्या होंगे, वो स्टेप्स हमें इसमें दिए गए हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में. लाइक कंप्लेंट फाइल करनी है, FIR देनी है, फिर पुलिस के पास जाना है, पुलिस आएगी, एक FIR कॉपी बनाएगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, राइट. ओके, फिर कोर्ट में वो कॉपी जाएगी. तो वो सब हमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में गिवन है. और इंडियन पिनल कोड में एक रेफरेंस यूज होती है कि उसको पनिशमेंट कितनी गिवन दी जाएगी. ओके, नाउ moving to, as you know, this Indian Penal Code is the act where punishment is given. Okay, or you can say it is the code in which punishment for criminal act is given. अंडरस्टैंडिंग बच्चे, बहुत इजीली मैं आपको हर चीज़ समझा रही हूँ, राइट. अब आ जाते हैं इंडियन पिनल कोड में. जब कोई बंदा एक्स ऑफेंस करता है तो हमें क्या चेक, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं एक ऑफेंस करने की. ओके, या यू कैन से बेसिक एलिमेंट्स फॉर क्राइम. कोई भी क्राइम होता है, हमें कैसे पता लगेगा कि ये क्राइम है, और अब हमें इस कोड को रेफर करना पड़ेगा. व्हाट आर दोज बेसिक एलिमेंट्स. ओके, सो फर्स्ट एलिमेंट जो हमारा होगा बच्चे, ध्यान से देखिएगा, दैट इज इट मस्ट बी डन बाय अ ह्यूमन बीइंग. हमें चेक करने के लिए कि पर्टिकुलर एक्ट जो है वो क्रिमिनल है कि नहीं, तो सबसे पहले जो चीज़ होगी दैट इज़ इट मस्ट बी डन बाय अ ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग, और इसमें आपको ये भी याद रखना है, ही शुड बी फिजिकली एंड मेंटली कैपेबल ऑफ बीइंग गिवन पनिशमेंट. फिजिकली भी और मेंटली भी उसको पनिशमेंट दी जा सके, राइट. मतलब जैसे आपके कई सारे अब इसमें एग्जाम्पल आएंगे, लाइक बिलो 7 years ऑफ एज चाइल्ड अगर कोई क्राइम कर देता है हम उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते. सो हेयर ही इज फिजिकली इनकैपेबल. सेम वे हमें वो चीज़ें भी ध्यान रखनी पड़ेंगी. सेकेंड एलिमेंट जो आपका बच्चे होना चाहिए दैट इज ही मस्ट हैव अ गिल्टी माइंड while doing any criminal act. that person must have a guilty mind. guilty mind आपने देखा भी हो, मेंस रिया, ये टर्म आप पढ़ेंगे. ओके, वो पहले से ही जानता हो, ठीक है, व्यक्ति को पहले से ही गलत काम करने की एक सोच आ रही हो कि मैं ये करने वाला हूँ, राइट. देन द थर्ड एलिमेंट, द लास्ट वन इज, सिर्फ सोचने की पनिशमेंट नहीं मिलेगी, उसको वो काम करना भी होगा. दैट इज बच्चे एक्टस रियस, वेरी इंपॉर्टेंट. इसका आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, मेंस रिया पर भी आ सकता है, एक्टस रियस पे भी आ सकता है, शॉर्ट नोट. तो एक्टस रियस इज बच्चे फॉर हिज एक्ट. ओके, मतलब एक तो ह्यूमन बीइंग होना चाहिए उसमें, सेकंड उसका माइंड इन्वॉल्व होना चाहिए, थर्ड उसने वो एक्ट कर दिया हो, राइट. वो एक्ट जो होना चाहिए वो करना भी पड़ेगा. 3 एलिमेंट्स आपको अच्छे से आगे बच्चे. मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. देखिए क्या होता है, लाइक यू कैन टेक अ पर्सन, कोई ए है, ठीक है बच्चे, ही हैज़ एन इंटेंशन टू किल बी, राइट. तो वो बी को मारना चाहता है एंड ही गिव्स पॉइजन इन हिज फूड, राइट. एंड हेयर बी डाइड, खाना खाने से अब बी मर भी गया. तो अब यहाँ पर देखिए, ह्यूमन बींग ए, येस he must be human being capable of being given punishment and he must be physically or mentally fit. Okay, then second is intention, मतलब उसका reason क्या था, position condition of mind A, he must be bad या in guilty condition of mind. स्पेसिफिक इंटेंशन थी उसे कि मुझे बी को मारना है, तो यहाँ पर ये भी है, उसका गिल्टी माइंड भी है. एक्टस रियस, वॉलेंट्री ह्यूमन कंडक्ट, उसने क्या किया है, ऐसा काम किया है जो लॉ प्रोहिबिट करता है, ही गिव पॉइजन इन हिज फूड. तो तीनों चीज़ें उसने कर दी. यहाँ पर हमारा ए क्या हो गया, गिल्टी, और उस पर IPC लग जाएगा. समझ में आया एग्जाम्पल.
आपको एक और एग्जांपल, चलो इसी को ही आगे देते हैं कि ए ने फूड में पॉइजन मिला दिया, बट हेयर वो फूड जो है सी ने खा लिया, सी की डेथ हो गई है, बी की नहीं हुई, तो क्या यहाँ पर ए पनिशेबल है? टेल मी। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि सी ने अगर खा लिया है तो ए तो अभी भी है ही, ह्यूमन बीइंग तो था ही इन्वॉल्व, उसने खाने में दिया है। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चे, उसका माइंड में था कि मेरे को बी को मारना है, मतलब उसने मिलाया फूड मारने के, उससे ही था, माइंड उसका इन्वॉल्व ऑलरेडी था, एंड हिज एक्चुअल कमीशन ऑफ क्राइम उसने दिया भी है। देखिए रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, बट ये तीनों स्टेप्स हुए हैं, ठीक है। जब कोई भी काम होगा, कोई भी क्राइम करना होगा, हम रिजल्ट पर नहीं जाएंगे बच्चे कि उसका इफेक्ट क्या हुआ है, वी हैव टू सी दीज 3 कंडीशंस, अगर ये पूरी हो रही हैं देन यस, इस केस में भी जो ए है वो पनिशेबल है। ऑल राइट बच्चे, गिविंग यू मोर एग्जाम्पल्स, चलिए एक और एग्जाम्पल आपको देती हूँ। क्या होता है कि रोड एक्सीडेंट का हम चलो ले लेते हैं, एक्स जो है वो गाड़ी चला रहा है, राइट, एंड ही वॉज ऑल्सो मैसेजिंग ऑन हिज मोबाइल फोन, ओके। सो यहाँ पर क्या होता है कि मैसेज करते करते ही हिट वाई, राइट, तो उससे क्या हो जाता है कि एक्सीडेंट हो जाता है। अब यहाँ पर बताइए क्या यहाँ पर एक्स पनिशेबल है? वो गाड़ी चला रहा था, मैसेज कर रहा था, वाई को मारना तो नहीं चाहता था, बट स्टिल वाई डाइड इन दिस एक्सीडेंट, सो इज ही पनिशेबल? अब फिर से हम तीनों कंडीशन चेक करेंगे। हेयर एक्स वॉज ह्यूमन बींग, यस। क्या उसका यहाँ पे गिल्टी माइंड था? देखिए यहाँ पर माइंड गिल्टी माइंड नहीं था, बट हेयर इट वॉज हिज नेग्लिजेंस, जिस चीज़ की उसको ड्यूटी देनी चाहिए थी उसने वो नहीं की, राइट। यहाँ पर क्या था, ही हैज़ अ ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ certain thing while driving, but he didn't, and he showed a very carelessness nature, so he did not want to cause a particular consequence, but negligence की वजह से ये हुआ है। so यहाँ पर क्या होगा, जो एक्स है वो पनिशेबल है, और एक्टिस रियस तो हुआ ही है, उसने गाड़ी बिना देखे चलाई, मैसेज कर रहा था, तो उसका एक्ट भी इन्वॉल्व है। सो यहाँ पर भी ए जो है वो पनिशेबल होगा फॉर हिज रैशनेस ड्राइविंग, आपको जो हम पढ़ने वाले हैं आगे कई सेक्शंस में आने वाला है, ओके। तो यहाँ पर सिर्फ ये नहीं देखना कि क्रिमिनल इंटेंट से वो मारना चाहता था, नो, यहाँ पर हमें माइंड का इस तरीके से देखना है कि जहाँ उसको ड्यूटी फॉलो करनी थी वहाँ पर उसने नहीं करी, वो भी माइंड में इन्वॉल्व रहनी चाहिए बात, ओके बच्चे। नाउ एक और जैसे इससे ही मिलता जुलता आपका एक एग्जाम्पल है बच्चे, क्या है, जो एम है ही ड्राइव्स अ कार एट अ वेरी फास्ट स्पीड, ठीक है, और जो रोड है वो बहुत बिजी है, राइट, वहाँ पर मतलब लोग आते जाते हैं, बच्चे चल रहे हैं, ये सब, एंड ही कोजेज द एक्सीडेंट इन विच 3 people डाइड। हम पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में ऐसी चीज़ें आती हैं, तो यहाँ पर ये तो बिल्कुल ही केस दिख रहा है, येस ही इज़ पनिशेबल, वाई, हेयर एम इज़ अ पर्सन, राइट, एंड हेयर इज मेंस रिया तो है ही शो हिज रेकलेसनेस नेचर, आप ये टर्म पढ़ने वाले हैं आगे अभी, रेकलेसनेस, राइट, जहाँ पर पूरी स्ट्रिक्टली ड्यूटी बनती थी ध्यान देने की, वहाँ पे बिल्कुल उसने ऐसे चीज़ ड्राइव करी है जिसका उसको ध्यान ही नहीं था, उसकी खुद की भी जान जा सकती थी प्लस दूसरों की भी, सो हेयर ही इज ऑल्सो पनिशेबल। देन थर्ड इज एक्टिस रियस, उसने किया है, ठीक है बच्चे, मैंने आपको कई एग्जाम्पल दे दिया, आपको परफेक्टली समझ में आ गया होगा क्या है, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, गिल्टी माइंड होना चाहिए, एंड द एक्ट मस्ट बी डन, एक्टिस रियस होना चाहिए, ओके। आईपीसी के बारे में समझ में आ गया बच्चे। अब कुछ जनरल थिंग्स जो मैं आपको समझाने वाली हूँ। अब बच्चे कोई आपसे आईपीसी की इंट्रो के बारे में पूछ ले, जो मैं अब आपको बता रही हूँ ये सारे बच्चे नहीं लिख के आएंगे, इट विल मेक योर आंसर लिटिल डिफरेंट फ्रॉम अदर, और यही चीज़ें होती हैं मार्क्स खींचने की। तो आप इंट्रोडक्शन में आईपीसी के में और क्या लिख सकते हैं, जो मैंने आपको जनरल बातें समझाई हैं वो तो है ही। अदर थिंग यू कैन से इज आईपीसी इज द ऑफिशियल क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया, राइट, ये हमारा ऑफिशियल क्रिमिनल कोड है बच्चे, आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, राइट। आप अपने आंसर में ये लाइन लिखेंगे, इट विल डायरेक्टली इनहांस योर मार्क्स। देन द नेक्स्ट थिंग विच यू विल राइट इज द कोड वॉज ड्राफ्टेड ऑन, ड्राफ्टेड डेट पता होनी चाहिए बच्चे, ये हमारा कब ड्राफ्ट हुआ था, दैट इज ऑन 6 अक्टूबर 1860, ओके, राइट, उस टाइम पे हमारा इंग्लिश रूल था, ड्राफ्टेड ऑन 6 अक्टूबर 1860 एंड इट केम इन टू फोर्स ऑन, लागू कब हुआ बच्चे, ऑन
1 जनवरी 1862। अगर आप ये सर्टेन डेट्स याद रखेंगे तो ये बहुत अच्छा इंप्रेशन डालती है एग्जामिनर के ऊपर। ओके, एंड इट वॉज केम इन टू फोर्स ड्राफ्टेड, और ये किसकी गाइडेंस में हुआ था? रिकमेंडेशंस किसकी थी? रिकमेंडेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ कमीशन, राइट। 1834 में एक फर्स्ट लॉ कमीशन आया था, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी, उनको ही फॉलो किया था, गाइडेंस इन्हीं ड्राफ्ट से लेकर हमने ये चीज़ें बनाई थी। ओके, और इस टाइम पे चेयरमैन कौन थे? फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन थे बच्चे? लॉर्ड मैकले। ओके, सो लॉर्ड मैकले की गाइडेंस के अंदर फर्स्ट लॉ कमीशन आया बच्चे, जिसकी रिकमेंडेशन से हमने आईपीसी को ड्राफ्ट किया था, राइट। अच्छा, एक और चीज़ बच्चे, जो लॉर्ड मैकले हैं वो हमारे फादर ऑफ आईपीसी भी बोले जाते हैं। ओके, इंडियन पीनल कोड के फादर बोले जाते हैं, बिकॉज इन्हीं के आइडियाज़ थे। ये जो हम जितने भी क्राइम्स पढ़ रहे हैं, ये आगे आगे ये अमेंडमेंट्स होती गई, वो अदर चीज़ है, बट जो बेसिक फाउंडेशन रखी थी वो हमारे लॉर्ड मैकले ने रखी थी, right? So this is all about the intro of IPC, right? In next videos we will start with its chapters, section wise बच्चे हम हर चीज़ करेंगे, और ये भी ज़रूरी है जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है हम बस वही कवर करेंगे, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, जो नहीं आने हैं। आपको इंट्रो में हर चीज़ की दूंगी, हर सेक्शन का पता होगा आपको, बट वी विल फोकस ऑन ओनली इम्पॉर्टेंट वन। ओके बच्चे, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़। अब हम रेगुलर इसको करने वाले हैं, डेली अपडेट देखते रहिएगा, राइट। थैंक यू।